परमेश्वर आपकी घटी कमी को पूरा करेगा। इन भाई बहनों को मल्टीप्लाई करे प्रभु, इनके काम को मल्टीप्लाई करे परमेश्वर, इनके फाइनेंस को मल्टीप्लाई करे परमेश्वर पिता। पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी घटी कमी को पूरा करेगा। परमेश्वर जो थोड़ा आपके पास है उसे ही परमेश्वर मल्टीप्लाई करेगा। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंतित ना होएं, परेशान ना होएं। जो कुछ आपके पास है परमेश्वर उसी को मल्टीप्लाई करेगा। जैसे कि आप जानते हैं इस साल का जो हमारा वचन है वो यही है कि मैं तुझे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तेरी चीजों को बढ़ाऊंगा। और निश्चय यदि आपका भरोसा इस वचन पर है कि प्रभु आप मुझे मल्टीप्लाई करेंगे, आप मुझे बढ़ाएंगे, मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में आप मुझे आगे बढ़ाएंगे, बढ़ोतरी करेंगे, तो निश्चय परमेश्वर आपको बढ़ोतरी को देगा और आप अपने जीवन में उस बढ़ोतरी को देखोगे। हो सकता है इस समय आप घटी कमी में हो सकता है इस समय आपके जीवन में घटी कमियां हों, आपके पास थोड़ा ही है, लेकिन यकीन मानिए यदि आपका भरोसा प्रभु पर रहा तो निश्चय ये चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये बढ़ जाएंगी। जैसे हम लोग पहला राजा की किताब उसका 17 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर एक विधवा स्त्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिसके घर में कुछ भोजन नहीं है और अचानक से एलियाई भविष्यवक्ता वहां पहुंच गया और एलियाई ने उस स्त्री से कहा कि मेरे लिए एक रोटी बना दे। और वो स्त्री कहती है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास बस थोड़ा सा मैदा है और कुप्पी पर थोड़ा सा तेल है, बस यही बचा है, उसके अलावा कुछ नहीं है और इसे हम खाकर मैं और मेरा बेटा इसे खाएंगे, ये हमारी अंतिम रोटी होगी और उसके बाद हम मर जाएंगे क्योंकि अकाल पड़ा हुआ, भोजन नहीं है। उसके बाद उनके पास कोई भोजन नहीं है और बिना खाए भूख के कारण वे मर जाएंगे। तो उसने एलिय्याह से कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एलिय्याह ने कहा पहले जो मैंने कहा है पहले तू वो कर, फिर अपने लिए बना लेना, पहले मेरे लिए बना। उस स्त्री ने एलिय्याह का कहना माना और वो अंदर गई और उसने एलिय्याह के लिए एक रोटी बनाई। और क्या देखते हैं कि जब वो फिर से दोबारा से अंदर गई, अपने लिए रोटी बनाने के लिए गई, तो वो क्या देखती है, जो थोड़ा सा मैदा था वो मल्टीप्लाई हो गया। वो मैदा जो अगर वो एक बर्तन था और उस बर्तन में थोड़ा सा मैदा था, तो अब क्या देख रही है कि वो बर्तन फुल है, मैदे से भरा हुआ है। वो जो तेल जो थोड़ा सा था उस बोतल में अब वो भरा हुआ है, मल्टीप्लाई हो गया हो। और तब बाइबल कहती है, पहला राजा उसका 17 अध्याय और 14 पद यदि आप मेरे साथ में पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा चुकेगा न उस कुप्पी का तेल घटेगा। मीन्स ये एलिय्याह कहता है कि जब तक बारिश ना हो, जब तक अकाल समाप्त ना हो जाएगा तब तक तेरा मैदा और वो तेल खत्म नहीं होगा। परमेश्वर उसे बढ़ाता चला जाएगा, परमेश्वर उसे मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। क्यों? आखिर क्या है इस स्त्री में ऐसा? ये स्त्री परमेश्वर पर भरोसा करने वाली स्त्री है, ये परमेश्वर पर विश्वास करने वाली स्त्री है। इसलिए परमेश्वर ने इसके ही घर में एलिय्याह भविष्यवक्ता को भेजा, अपने सेवक को भेजा, और इसलिए परमेश्वर इसके लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि पूरे अकाल के दिनों में ये स्त्री और इसका बच्चा भरपूर भोजन खाते रहे और पूरे अकाल इनके जीवन में कोई घटी कमी नहीं हुई। जहां बारिश का एक बूंद नहीं है, जहां लोगों के पास अन्न का एक दाना नहीं है, अनाज का एक भी दाना नहीं है, वहां इनके घर में भरपूरी है। ये तीनों टाइम भोजन खा रहे हैं और एलिय्याह, इसका बेटा और ये स्त्री पूरे अकाल के दिनों में उसी घर में रहे और इन्होंने भरपूरी से भोजन किया। परमेश्वर ने इनके लिए प्रबंध किया, परमेश्वर ने इन्हें जीवित रखा। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर इस स्त्री का भरोसा परमेश्वर पर रहा, इसलिए परमेश्वर ने इसके लिए अकाल के दिनों में भी प्रबंध किया, उपाय किया। एक ऐसा उपाय जो फिर कभी भी खत्म नहीं हुआ, वो बढ़ता चला गया। एक ऐसा स्रोत परमेश्वर ने उसके लिए खोल दिया, मानो पानी का एक ऐसा झरना उसके लिए खोल दिया जो हमेशा बहता ही जा रहा है, वो बंद ही नहीं हो रहा। अकाल के समय में
ऐसे ही मैं आपसे कहूंगा, यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, तो चाहे आज आप घटी कमी में हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर आपके जीवन में भी एक ऐसे झरने को खोल देगा, एक ऐसे स्रोत को आपको दिखा देगा जहां से पानी, आशीषें बहती ही रहेंगी, वो समाप्त नहीं होंगी, वो रुकेंगी नहीं, वो बढ़ती चली जाएंगी। आपकी चीजें, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपका हर एक काम मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि निश्चय, शायद हो सकता है इस समय घटी कमियां हों, लेकिन आपका परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। यदि आपका भरोसा उस पर है तो निश्चय आपको बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि 1 फरवरी को हम लोग आ रहे हैं दिल्ली में, और वहां पर होगी ले हैंड प्रार्थना। हम आप सभी के लिए पर्सनली प्रार्थना करेंगे वहां पर ले हैंड के द्वारा। तो इसलिए आप जरूर से इस मीटिंग में हमारे साथ में शामिल हों, परमेश्वर की आराधना को करें। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इस मीटिंग के द्वारा आपके जीवन में काम भी करेगा, बड़े बड़े कामों को परमेश्वर करेगा। इसलिए जरूर से इस मीटिंग में शामिल हों। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए आपको इस नंबर पर अपना नाम भेजना है कि मैं आ रहा हूं। इसलिए जरूर से अपना नाम भेजें और प्रार्थना करें, तैयारी करें, ताकि परमेश्वर उस मीटिंग में आपके जीवन में काम करे। सो प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मेरा नाम प्रीतिका है, मैं यूपी उन्नाव से हूँ। मेरी सबसे बड़ी गवाही ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी में स्किन हो गई थी, और मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल किया। कॉल करने के दौरान एक सिस्टर ने मेरा फ़ोन रिसीव किया, और उन्होंने हमारे इस बीमारी के लिए, स्किन एलर्जी के लिए उन्होंने प्रार्थना की, और मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया और कई दिन तक उस प्रार्थना को सुना, जिसके द्वारा मुझे बहुत जल्द पूरी बॉडी में जितनी स्किन थी, अचानक से पूरी बॉडी से स्किन चली गई। यीशु के नाम से प्रभु का धन्यवाद हो पिता। हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे स्किन एलर्जी को पूरा जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है मेरे शरीर से। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु का। और हम सिस्टर अमिता ब्रदर पी के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी मिनिस्ट्री को बहुत आशीष मिले और बढ़ती जाए। जय मसीह की। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते कि ये नया दिन, ये नई सुबह प्रभु हम में से हर एक जन के लिए अद्भुत है प्रभु, क्योंकि रात भर में मेरे प्रभु यीशु तूने हमें अपनी पंखों की आड़ में रखा, ये नया दिन दिया। इस नए दिन में आज हम जीवित हैं, हम आपके नाम को महिमा दे पा रहे हैं। इस बात के लिए हम धन्यवादी हैं। आज के दिन को यीशु नाम से हम शुरू करते हैं और कहते पवित्र आत्मा आज के दिन में आप हम सब के ऊपर अपना कंट्रोल लें। पवित्र आत्मा हमारे विचारों के ऊपर, हमारे जीवनों के ऊपर, हमारे थॉट्स के ऊपर नियंत्रण करे। पवित्र आत्मा हमारे हृदय की रक्षा करे। हमारे विचारों में परमेश्वर आने वाले हर एक दूषित गलत बातों को यीशु आप उन्हें दूर करें। परमेश्वर हर एक पॉजिटिविटी को प्रभु आप हम में से हर एक व्यक्ति के अंदर दें। आज का दिन परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्ति के लिए ब्लेस्ड होने पाए। प्रभु हमारे साथ प्रभु जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग खुदा इस प्रार्थना में शामिल हैं, आज की सुबह में हम मिलकर प्रभु आपको प्रेज करते हैं, मिलकर धन्यवाद करते हैं, मिलकर आपके नाम को ऊंचा करते। प्रभु तू पवित्र 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 परमेश्वर है, भला और अच्छा, प्रेमी, दया करने वाला, क्षमा करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है, विशेषकर उपाय करने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि सच में मेरे प्रभु तू अपने लोगों के लिए सब कुछ का प्रबंध करता है, तू उनसे प्यार करता है, उनके घाव पर मरहम लगाता है प्रभु। और सच में मेरे प्रभु तेरा हृदय तरस से भरा है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु कि हम सब तेरे बेटे और बेटियां, हम सब की ये आइडेंटिटी है प्रभु कि हमें तूने चुना और बुलाया प्रभु, और हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जितने भी लोग आज की सुबह में प्रभु अपने आप को कमजोर, थका हुआ, या फिर परमेश्वर प्रभु ने ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है, इस समय परमेश्वर पिता अपनी अद्भुत सामर्थ से उन्हें भरे प्रभु यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त प्रभु आपका बल, आपका सामर्थ प्रभु जी आपके लोगों के जीवन
जीवन में आए प्रभु, आज के दिन में वो बढ़ने पाए, सामर्थ्य को पाए, बुद्धि को पाए प्रभु, ताकि प्रभु वो बुद्धि जब वो आपकी ओर से पाते प्रभु, आज के दिन में हर एक काम को करने के लिए उस बुद्धि का इस्तेमाल करने पाए, ताकि प्रभु वो कार्य गलत ना हो, वो हर एक कार्य प्रभु परफेक्ट और अच्छा होता चला जाए, जिसमें कि सफलता हो और परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो। पिता, आज के दिन में आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को, आपके होली स्पिरिट के गाइडेंस को और विशेषकर होली प्रोटेक्शन को खुदावन हम सब के लिए मांगते प्रभु। जब आपके लोग आज अपने कदमों को घर से बाहर रखते प्रभु जी, जब वो घरों में रहते प्रभु, तो हर एक जन जो आज घर में है या फिर घर से बाहर जाते प्रभु, स्कूल, कॉलेज, ड्यूटीज के लिए प्रभु, अपने कामों के लिए प्रभु, जब वो घर से बाहर निकलते खुदा, तो आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन को प्रभु, आपके स्वर्गीय उस सुरक्षा को प्रभु हम हर एक व्यक्ति के लिए मांगते, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा, मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, ये आपके वायदा है प्रभु, आपका प्रोटेक्शन के लिए वायदा है प्रभु कि आप हम सब की रक्षा करते प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन में जो काम स्टार्ट किया गया है, जो काम आज ये कर रहे हैं प्रभु, उस काम में सफलता चाहते परमेश्वर पिता। कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट, कोई भी परमेश्वर पिता रोकने वाली बातें प्रभु आपके लोगों के काम को खराब ना करे, वरन हर एक काम यीशु के नाम में सफल हो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में प्रभु आपके वचन के लिए, आपके पावरफुल वचन के लिए, आपके प्रभु जी उस वचन के लिए जो हर एक व्यक्ति की सामर्थ आज के दिन के लिए प्रभु। आज के दिन प्रभु आपने हर एक उस व्यक्ति से बात किया प्रभु जो आज घटी कमी, कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में और प्रभु ऐसे समय से गुजर रहे हैं प्रभु, जब पिता वो बहुत सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि अब आगे क्या होगा, परंतु धन्यवाद कि तेरे पास तेरे लोगों के लिए उपाय है, तेरे पास तेरे लोगों के लिए इंतजाम है। मैं धन्यवाद करती हूँ जिस प्रकार प्रभु उस विधवा स्त्री और उसके बेटे के लिए प्रभु तूने इंतजाम किया, उसी प्रकार मेरे यीशु आप आपके बेटे बेटियों के लिए, उनके फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के हर एक उस सदस्य के लिए जिसके लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, उनके लिए प्रभु अपने स्वर्ग से उपाय कर परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु आज जो इनके ऊपर कर्ज है, आज जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आज ये बहुतों का इन्हें देना है प्रभु, और प्रभु बहुत कुछ इंतजाम है, मैरिज का है, बच्चों की फीस का है परमेश्वर, और भी बहुत सारे ऐसे इंतजाम है प्रभु जिसके लिए प्रभु ये असमर्थ महसूस करे कि इनके पास नहीं है, परंतु धन्यवाद कि प्रभु तेरे पास सब कुछ है प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज आपके लोगों की घटी कमियां यीशु के नाम में चली जाएं और प्रभु इंतजाम स्वर्ग से प्रभु आपके लोगों के लिए होने पाए। सच में मेरे खुदावन तेरा धन्यवाद कि तूने इन भाई बहनों के लिए उपाय किया, इनके फैमिली के लिए, इनके बच्चों के लिए, हर एक जन जो प्रार्थना करे और ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रहे प्रभु, उनके लिए आप इंतजाम करें। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज तूने न्यू डोर्स को ओपन किया और परमेश्वर जिस प्रकार हमने देखा कि प्रभु वो मैदा मल्टीप्लाई हो गया परमेश्वर, उसी प्रकार खुदावन आज जो कार्य, जो स्किल्स, जो टैलेंट प्रभु तूने इन्हें दिया है उसको आप मल्टीप्लाई करें, इन भाई बहनों को मल्टीप्लाई करें प्रभु, इनके काम को मल्टीप्लाई करे परमेश्वर, इनके फाइनेंस को मल्टीप्लाई करे परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती प्रभु जब मल्टीप्लिकेशन प्रभु जी, प्रभु जब वो बढ़ोतरी अपने जीवन में देखे तो प्रभु तेरी महिमा करे परमेश्वर पिता। सच में प्रभु तेरे लोग कभी लज्जित नहीं होंगे खुदा, तेरा वचन कहता है कि जो कोई यीशु पर विश्वास करता वो कभी लज्जित नहीं होता, उसका मुंह कभी काला नहीं होता। प्रभु धन्यवाद खुदावन कि तू अपने लोगों को लज्जित होने से बचाता है प्रभु, क्योंकि तूने उनके लिए इंतजाम किया है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु इनके बच्चों के लिए, इनके फैमिली के लिए प्रभु आपने स्वर्ग से उपाय किया परमेश्वर। थैंक यू फादर, एक अच्छे जॉब का इंतजाम किया है, एक अच्छे बिजनेस का प्रभु, फाइनेंस का प्रभु, एक अच्छे कॉलेज का, एक अच्छी स्टडी का प्रभु, एक बहुत गुड अपॉर्चुनिटी का प्रभु आपने इंतजाम किया प्रभु। जो दरवाजे बंद है प्रभु यीशु के नाम में खुल जाए प्रभु। आज की सुबह में प्रभु जितने लोग प्रभु जी बीमारी में, दर्द में, तकलीफ में, रिपोर्ट्स में प्रभु गंभीर से गंभीर रोग है और प्रभु जो सिम्टम्स प्रभु ये अपने शरीर में महसूस कर रहे प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु, जो नेगेटिव थॉट इनके माइंड में चल रहा है कि इस बीमारी के द्वारा तुझे नुकसान होगा, इस बीमारी के द्वारा तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो आज उन सारे नेगेटिव थॉट्स को यीशु के नाम में हम डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि तूने कहा है
है, निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और तेरे दुखों को उठा लिया। आज हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चा, हर एक नौजवान, हर एक वो व्यक्ति जो आज बीमारी, रोग में, तकलीफ में, अपने बिस्तर में है प्रभु यीशु, बीमारी के बिस्तर में, वेंटिलेटर, आईसीयू में, यीशु के नाम में उनके ऊपर चंगाई को और छुटकारे को बोलते हैं, उनके ऊपर जीवन को बोलते हैं और तेरे वचन की इस घोषणा को करते प्रभु, जो रोग आज इनके शरीर में, जो रोग इनके हड्डियों में, मांसपेशियों में, इंटरनल ऑर्गन्स में बाहरी रूप से है, खुदावंद यीशु तूने अपने ऊपर लेकर बदले में खुदावंद इनके अंगों को, इनके इंटरनल ऑर्गन्स को, हड्डियों को, आंखों को, कानों को प्रभु तूने चंगा किया। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से हर एक बॉडी ऑर्गन चंगा हो यीशु के नाम में, कैंसर नष्ट हो, ट्यूमर नष्ट हो, पैरालाइज नष्ट हो यीशु के नाम में, हर एक स्टोन प्रॉब्लम नष्ट हो, किडनी, लिवर, स्टमक प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में, हर एक आंखों की जो समस्या, कानों की, मुंह की जो समस्या नष्ट हो यीशु के नाम में, घुटनों की समस्या नष्ट हो यीशु के नाम में, हर एक वो रोग जो इनको कमजोर, दुर्बल और बहुत ज्यादा कमजोर कर रहा है यीशु के नाम में नष्ट हो इसी वक्त। बीमारी तेरा कोई अधिकार इन बच्चों के ऊपर नहीं, इन नौजवानों के ऊपर नहीं, इन बुजुर्गों के ऊपर नहीं। मैं तुझे डांटती हूं और आज्ञा देती हूं, निकल जाए यीशु नासरी के नाम में। धन्यवाद प्रभु तूने छुआ और चंगा किया। थैंक यू फादर। जो दुष्ट आत्माएं इन्हें परेशान कर रही है प्रभु, इन्हें मेंटली डिस्टर्ब कर रही है प्रभु, या फिर प्रभु बहुत सी गलत गलत बातें प्रभु इनके जीवन में आ रही, हर एक दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम में डांटती हूं और कहती हूं जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद तेरे लोगों का छुटकारा तूने किया प्रभु, तूने इंतजाम किया परमेश्वर, और प्रभु आज से प्रभु तेरे लोगों के जीवन में तूने उन्हें मल्टीप्लाई किया, बढ़ोतरी दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपने फैमिली में मल्टीप्लिकेशन देखे, अपने बच्चों के लाइफ में मल्टीप्लिकेशन देखे प्रभु। मेरे खुदावन ये अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जी मल्टीप्लाई होते चले जाएं यीशु के नाम में। थैंक यू फादर। प्रभु आज की सुबह में जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, जो योजनाएं, जो कल्पनाएं तो इनके विषय में करता है वो हानि की नहीं वरन लाभ की है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी वो लाभ की योजनाएं इनके जीवन में पूरा करें, विशेषकर इन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें, अपनी उपस्थिति में चलाएं और 365 दिनों में खुदा इनका जीवन तुझ में पाया जाए प्रभु। ये तेरी उपस्थिति में पाए जाएं, तेरे कामों को करते हुए पाए जाए और तेरी प्रभु इच्छा को जान सके प्रभु जी। इनका जीवन विश्वास योग्य जीवन और प्रभु टैलेंट से भरा हुआ जीवन होने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु। ये जन्मदिन इनके लिए आशीषों भरा होने पाए। आने वाले समय में जिनका मैरिज होने जा रहा है यीशु के नाम में प्रबंध, उपाय, सारे इंतजाम आप करें प्रभु। जिनकी कोई संतान नहीं प्रभु, उन बहनों की कोख को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से ब्लेस करते प्रभु जी। धन्यवाद। आज की सुबह में जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई और हमारे साथ मिलकर जितनों ने प्रार्थना की है प्रभु, उन सब की विनतियों को तूने सुना है प्रभु, क्योंकि प्रभु तू हर एक व्यक्ति को जानता है प्रभु। थैंक यू फादर। इसलिए सारी महिमा, सारा आदर तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।